अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाजरीन, गैस बहरान ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में लिया हुआ है। गैस बहरान की वजह से घरेलू और सनती सार्फिन दोनों ही परेशान हैं। अपोजिशन गैस बहरान का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए वफाकी हुकूमत पर ताक ताक कर निशाने लगा रही है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म पर तनकीद करते हुए कहा कि आपकी नाअहली की वजह से गैस बहरान पैदा हुआ है और बच्चे भूखे पेट स्कूल जाने पर मजबूर हैं क्योंकि घरों में गैस नहीं है। गैस बहरान के अलावा भी ऐसी बहुत सारी खबरें हैं जिनका आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं कराची से आपको पूरे हफ्ते की ख़ास खबरों से आगाह करूंगी। लाहौर से सफ़र में मेरे साथ होंगी जन्नत जमशेद। जी जन्नत, लाहौर से इस हफ्ते की ख़ास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महविश। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ कॉस्मोपॉलिटन के मुकम्मल अहवाल के साथ जन्नत जमशेद, जिंदा दिलों के शहर लाहौर से, जहाँ सुनाते हैं तहजीब व सकाफत के रंग अपनी अलग ही कहानी। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मो हेडलाइंस की जानिब। पाकिस्तान में अब ऑर्गेनिक मेडिसिन का रुझान बढ़ने लगा। इमरान खान का एक रोज़ा दौरा लाहौर और मसरूफियात। पंजाब हुकूमत की तमाम स्कूल 23 दिसंबर से 6 जनवरी तक बंद करने की यकीन दहानी। लाहौर रायमंड में करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाला गदागर बहाली सेंटर फंड्स न होने की वजह से बंद। पंजाब में खाद का बहरान, खाद ब्लैक में फरोख्त होने लगी। लाहौर के जिलानी पार्क में सजी गुले दाऊदी की नुमाइश। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए करवाने का फैसला। साल 2021 में पाकिस्तान में होने वाले ट्रेन हादसा। और इस्लामाबाद से इस सफ़र में मेरा साथ देंगी रज़िया खान। जी रज़िया खान, क्या हालात हैं इस्लामाबाद के? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रज़िया खान और मैं आपको आगाह करूँगी इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाली खबरों से। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। इस्लामाबाद में OIC कॉन्फ्रेंस की वजह से 3 रोज़ आम तातील। इस्लामाबाद में सरकारी, नीम सरकारी और तालीमी इदारे बंद रहेंगे। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात EVM पर कराने से हुकूमत की माजरत। सिर्फ मेयर के इंतखाबात के लिए EVM फराहम कर सकेंगे। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी। GHQ रावलपिंडी में खसूसी तकरीब का इनकाद। 1971 की जंग में हिस्सा लेने वाले फौजियों को एजाज़ात से नवाजा गया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास। सर्दियों की छुट्टियां 3 जनवरी 2022 से होंगी। NCOC। दुनिया के सबसे ज़्यादा सराहे गए अफराद की फहरिस्त जारी। फहरिस्त में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का नाम 17 नंबर पर। पाकिस्तान में कौमी सतह पर भंग की पॉलिसी तैयार कर ली गई। भंग की काश्त हुकूमत की निगरानी में होगी। गुर्बत में पिसी अवाम के लिए अच्छी खबर। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये फ़ी लीटर कमी कर दी गई। IG इस्लामाबाद का ठेले वाले की शिकायत पर नोटिस। मुलव्विस अहलकारों को फौरी मुअत्तल कर दिया गया। लाहौर और इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब मैं कराची से आपको बताऊंगी इस हफ्ते की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले जान लेते हैं उन खबरों की हेडलाइंस। नए बल्दियाती कानून के खिलाफ MQM पाकिस्तान का एहतजाजी मुजाहरा। MQM पाकिस्तान के रहनुमा चेयरमैन पीपल्स पार्टी पर बरस पड़े। कराची में परवीन रहमान कत्ल केस का 8 बरस बाद फैसला सुना दिया गया। सिंध भर के तालीमी इदारों में 20 दिसंबर से 1 जनवरी तक मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान। तेजाब गर्दी से मुतासिर होने वाली लड़की को आखिरकार 6 साल बाद इंसाफ मिल ही गया। आर्ट काउंसिल कराची में 14वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का शानदार अख्तिताम। कॉन्फ्रेंस 4 दिन तक जारी रही। कराची में गैस की अदम फराहमी के खिलाफ शहरियों का मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज। कराची में अगवा बराए तावान के केस में आला तालीमी याफ्ता सरकारी एहलकारों के मुलव्विस होने का इंकशाफ। कई साल पहले होने वाले नकीबुल्ला कत्ल केस में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। प्रोग्राम का आगाज करेंगे इस खबर से कि चंद दिन पहले MQM पाकिस्तान की ज़ेरे क़यादत रीगल चौक कराची पर नए बल्दियाती कानून के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मुजाहरे में MQM पाकिस्तान के अहम रहनुमाओं ने शिरकत की। इन रहनुमाओं में आमिर खान, कंवर नवेद जमील समेत कई अहम रहनुमाओं ने शिरकत की थी। आमिर खान ने इस मौके पर कहा कि बिलावल बयानात देते हुए अपने कद और उम्र का हिसाब ज़रूर रखें। जितनी उनकी उम्र है हमने उतनी जेलें काटी हैं। मुजाहरे से खिताब करते हुए आमिर खान का कहना था कि कराची में जगह जगह काले बल्दियाती कानून के खिलाफ MQM एहतजाजी मुजाहरे कर रही है। हम कराची के बल्दियाती इदारों को इख्तियारात दिलवाना चाहते हैं। आमिर खान ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी को मुखातब करते हुए कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जितनी आपकी उम्र है हमने उतनी
नई जेलें काटी हैं। इस शहर में बसने वाली तमाम कौमियतों को इख्तियारात दीजिए। इस मौके पर गवर्नर नवीद जमील ने कहा कि कराची से हर साल सूबाई हुकूमत 400 अरब रुपए टैक्स जमा करती है। पूरी दुनिया में बल्दियाती मसाइल को बल्दियाती इदारे ही हल करते हैं। अगर ये कानून वापस नहीं लिया गया तो हम सूबाई हुकूमत को ख़त्म करने के लिए तहरीक चलाएंगे। और अब यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बाकी खबरों की तफसील। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कराची में परवीन रहमान कत्ल केस का 8 बरस बाद फैसला सुना दिया गया। जुर्म साबित होने पर 4 मुजरिमों को 2-2 मरतबा उम्र कैद की सजा सुनाई गई। परवीन रहमान औरंगी पायलट प्रोजेक्ट की डायरेक्टर थीं, जिन्हें 13 मार्च 2013 को जमीन के तनाज़े पर कत्ल कर दिया गया था। सिंध भर में 20 दिसंबर से 1 जनवरी तक मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है और बरोज़ 3 जनवरी से सिंध भर में तमाम तालीमी इदारे दोबारा खुलेंगे। एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। NCOC के हालिया इजलास में फैसला किया गया था कि वफाकी तालीमी इदारों में मौसम सरमा की छुट्टियाँ 3 जनवरी से की जाएंगी। दूसरी तरफ सिंध हुकूमत ने 20 दिसंबर से तालीमी इदारों में छुट्टियाँ करने का ऐलान कर दिया है। पिछले इतवार को आर्ट काउंसिल कराची में 14वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का शानदार अख्तिताम हुआ। ये कॉन्फ्रेंस 9 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक जारी रही। इस कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आला सिंध और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब भी शरीक थे। 4 रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में मुल्की और गैर मुल्की मुसन्निफ़ीन के अलावा अदीबों, नामवर दानिश्वरों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आर्ट्स काउंसिल कराची में 14वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का 9 दिसंबर को शानदार आगाज हुआ। ये कॉन्फ्रेंस 4 रोज तक जारी रही और 12 दिसंबर को इस कॉन्फ्रेंस का शानदार इख्तिताम हुआ। इस कॉन्फ्रेंस में मुल्की और गैर मुल्की मुसन्निफ़ीन, अदीबों और दानिश्वरों के अलावा मुख्तलिफ शोबाजात के अहम शख्सियात ने शिरकत की। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास में सदारत ज़हरा निगाह, असद मोहम्मद खान, किश्वर नाहिद और मुनीज़ा हाशमी समेत अहम शख्सियात ने की। भारत से गोपी चंद नारंग बतौर ऑनलाइन मेहमान शरीक हुए। इस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला सिंध और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी शिरकत की और अपने ख्यालात का इजहार किया। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के सदर अहमद शाह ने अपने इस्तक़बालिया खुतबे में कहा कि हम अपनी तहजीब के सफ़ीर हैं। हमें तहजीब और सकाफ़त के दुश्मनों से अदब के ज़रिए लड़ना है। माहिर तालीम और मुहक़्क़िक़ डॉक्टर जाफ़र अहमद ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि उर्दू और तहजीब के बाहमी ताल्लुक़ की सूरत हाल ने अदब की परवरिश की है और इससे हमारा कल्चर भी बेहतर हुआ है। ये कॉन्फ्रेंस अपनी इब्तिदाई तकरीब से लेकर इख्तितामी रोज़ तक शानदार रही। कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन 18 सेशंस रखे गए थे। इस कॉन्फ्रेंस में कई किताबों की रोनुमाई की गई। इस कॉन्फ्रेंस में उर्दू अदब के अलावा पाकिस्तानी सहाफ़त और पाकिस्तानी मईशत के हवाले से भी सैर हासिल गुफ्तगू की गई। ख़ास तौर पर अनवर मकसूद की गुफ्तगू को नाजरीन ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। इस अदबी मेले के इख्तितामी तकरीब पर क्लासिकल रक़्स और कव्वाली का अहतमाम किया गया था, जिसे बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। मजमूई तौर पर 14वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस ने अपनी रिवायत को बरकरार रखा और इस कॉन्फ्रेंस में भी उर्दू ज़बान की तरक्की और तरवीज के हवाले से खुलकर अपने ख्यालात का इजहार किया गया, जिसे शायकीन ने भी बहुत ज़्यादा पसंद किया। तेज़ाब गर्दी से मुतासरा लड़की को आखिर 6 साल बाद इंसाफ मिल ही गया। तेज़ाब फेंकने वाले पुलिस एहलकार को अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुना दी। पुलिस एहलकार ज़ीशान ने 6 साल पहले अपनी साबिका मंगेतर पर तेज़ाब फेंका था। अदालती फैसला सुनकर मुतासरा लड़की की आंखों में आंसू आ गए। अदालत ने मुलजिम को उम्र कैद का फैसला सुनाते हुए मुलजिम पर 10 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया, जबकि अदालत ने शरीक मुलजिम को इस मुकदमे से बरी कर दिया। पुलिस के मुताबिक शादी से इनकार पर मुलजिम ने मुतासरा लड़की राहिला, उसके भाई और भतीजे पर तेज़ाब फेंक दिया था। राहिला चांद रात को घर से मेहंदी लगवाने के लिए निकली थी, जब वो तेज़ाब गर्दी का शिकार हो गई थी। कराची में अगवा बराए तावान के केस में आला तालीमी याफ्ता सरकारी एहलकारों के मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ है। हमजा नामी नौजवान को गुलशन मेमार के इलाके से अगवा किया गया था।
अगवाकारों को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो मुल्जिमान ने इंकशाफ किया कि उन्होंने कुछ अरसा कबल हमजा की वालदा को भी अगवा किया था और अहले खाना ने पुलिस को बताए बगैर तावान की रकम भी अदा की थी। कराची में अगवा बराए तावान की वारदातों में सरकारी अहलकार मुलविस निकले हैं। पकड़े जाने वाले मुल्जिमान मुख्तलिफ सरकारी इदारों में मुलाजिम हैं और आला तालीमी याफ्ता हैं। पुलिस के मुताबिक 8 सरकारी मुलाजिम पकड़े गए हैं जो अगवा बराए तावान की वारदातों में मुलविस थे। मुल्जिमान ने हमजा नामी नौजवान को अगवा किया था जिसे पुलिस ने बाजियाब करा लिया। तफ्तीशी हुक्काम ने बताया कि अम्माद और उमैर नामी मुल्जिम कस्टम के महकमे में काम करते हैं, जबकि मुल्जिम जीशान पुलिस में ज़ेर तरबियत ASI है और इसका साथी मुल्जिम मसूद ख्वाजा अजमेर नगरी थाने में तैनात है। तफ्तीशी हुक्काम ने मजीद मुल्जिमान के बारे में बात करते हुए बताया कि इन मुल्जिमान में हसन अदनान भी शामिल है जो कि LLB के 2nd ईयर में ज़ेर तालीम है, जबकि मुल्जिम हारिस स्टेट लाइफ कॉर्पोरेशन में आला ओहदे पर तैनात है। एक और मुल्जिम जुहेब KDA में बतौर एजेंट काम करता है। दौरान तफ्तीश मुल्जिमान ने इंकशाफ किया कि उन्होंने हमजा की वालदा की रिहाई के लिए भी भारी रकम का मुतालबा किया था और अहले खाना ने रकम भी अदा कर दी थी। इसके बाद उन्होंने हमजा को अगवा किया। इस वारदात के बारे में भी हमजा के अहले खाना ने पुलिस को नहीं बताया था। हमजा की रिहाई के एवज तावान की रकम सोहराब गोट पर वसूल की गई थी, जबकि उसे गुलशन मेमार से अगवा किया गया था। तफ्तीशी हुक्काम ने मजीद इंकशाफात करते हुए बताया कि अगवा के दोनों वारदातों का मास्टरमाइंड अदनान अख्तर हमजा का करीबी रिश्तेदार है और मुल्जिम हमजा के ख़ानदान के साथ कारोबारी और ख़ानदानी तनाज़ा चल रहा है। इस बुनियाद पर उसने अगवा की दोनों वारदातें की थी। पुलिस ज़राए के मुताबिक ये मुल्जिमान अगवा बराए तावान के अलावा नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की खरीद व फरोख्त भी करते थे, जबकि इसी बुनियाद पर कई शहरियों से भारी रकम भी वसूल कर चुके हैं। मुल्जिमान से मजीद तहकीकात जारी हैं और पकड़े जाने वाले मुल्जिमान से कई अहम इंकशाफात मुतवक्को हैं। 2018 में जाली मुकाबले के जरिए कत्ल होने वाले नकीबुल्लाह के केस में अहम पेशरफ्त सामने आ गई है। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में साबिक तफ्तीशी अफसर डॉक्टर रिजवान ने बयान कलमबंद कराते हुए कहा कि साबिक SSP मलिर राव अनवार जाए वकूआ पर मौजूद थे। कराची सेंट्रल जेल के इंसदाद दहशतगर्दी कॉम्प्लेक्स में खुसूसी अदालत नंबर 3 के रूबरू नकीबुल्लाह कत्ल केस की समाअत हुई। इस मौके पर साबिक SSP मलिर राव अनवार और DSP कमर समेत दीगर अफराद पेश हुए। अदालत ने तफ्तीशी अफसर डॉक्टर रिजवान का बयान कलमबंद किया। डॉक्टर रिजवान ने बयान कलमबंद कराते हुए कहा कि रिकॉर्ड से मालूम हुआ है कि साबिक SSP मलिर राव अनवार जाए वकूआ पर मौजूद थे। डॉक्टर रिजवान के मुताबिक राव अनवार वाक़े के रोज़ कई घंटे तक जाली पुलिस मुकाबले की जगह पर मौजूद थे। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आइंदा समाअत पर मुल्जिमान के वकला गवाह डॉक्टर रिजवान के बयान पर जराह करेंगे। अदालत ने मुकदमे की मजीद समाअत 3 जनवरी तक मुलतवी कर दी। जी तो नाजरीन, मैंने कराची से हफ्ते भर की अहम खबरें आप तक पहुंचा दी और अब रुख करते हैं लाहौर का, जहां जन्नत जमशेद हमारी मुंतजर हैं और जन्नत आपको बताएंगी खास खबरों की तफसील। ओवर टू यू जन्नत। वेलकम बैक नाजरीन। सबसे पहले आपको बताते हैं पाकिस्तान में अब गुलाब, ज़ाफ़रान, जैतून और एलोवेरा समेत कई पौधों और जड़ी बूटियों की बाकायदा काश्त का रुझान बढ़ने लगा है। माहिरीन के मुताबिक मुख्तलिफ फल, सब्जियां, पौधे और जड़ी बूटियां ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक, अद्वियात और फूड आइटम्स की तैयारी में इस्तेमाल हो रही हैं और इनकी तलब मजीद बढ़ रही है। कोरोना के दौरान इस शोबे को पहले से ज़्यादा फ़रोग मिला है, बता रहे हैं आसिफ महमूद अपनी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में अब गुलाब, ज़ाफ़रान और एलोवेरा समेत कई पौधों और जड़ी बूटियों की बाकायदा काश्त का रुझान बढ़ने लगा है। माहिरीन के मुताबिक मुख्तलिफ फल, सब्जियां, पौधे और जड़ी बूटियां ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक, अद्वियात और फूड आइटम्स की तैयारी में इस्तेमाल हो रही हैं। कोविड में तो इसकी जो मार्केट है वो डबल हुई है। पहले अगर इसकी 1 बिलियन की मार्केट थी तो इसको 2 बिलियन की मार्केट हो गई है इसकी, क्योंकि लोग ज़्यादा ऑर्गेनिक की तरफ शिफ्ट हुए हैं। माहिरीन कहते हैं फलों, सब्जियों, जड़ी बूटियों से तैयार की जाने वाली मसनूआत केमिकल से तैयार मसनूआत के मुकाबले में ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप ऑर्गेनिक को सपोर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने मुल्क को भी सपोर्ट कर रहे हैं। हाई वैल्यू फलों, सब्जियों और पौधों की अहमियत की पेश नज़र महकमा ज़राअत पंजाब भी इनकी काश्त को फ़रोग देने के लिए कोशा है।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने लाहौर का एक रोज़ा दौरा किया, जिसमें गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुलाकातें की। वज़ीर आज़म का कहना है, अवाम की फलाह बहबूद और बुनियादी सहूलियात फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कुर्बानियाँ दी, पाकिस्तान अमन के साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म के दौरे लाहौर की मुकम्मल तफसीलात बता रहे हैं मियां असलम। वज़ीर आज़म का एक रोज़ा दौरा लाहौर। इमरान खान ने मसरूफ दिन गुजारा। गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार समेत दीगर अहम शख्सियात ने मुलाकातें की। सेहत कार्ड प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में एलीट क्लास को गरीब की कोई फिक्र नहीं है। आधी आबादी पाकिस्तान की जिनकी आमदनी 50,000 रुपए से कम है, उनको एहसास कार्ड मिलेगा। महंगाई के दौर में आटा, घी और दालें 30% इस पर रियायत मिलेगी, जब तक यह महंगाई का इंशाल्लाह सीजन ही निकल जाता। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आज़म को अपने दौरा बरतानिया पर ब्रीफिंग दी। चौधरी मोहम्मद सरवर ने बताया कि बरतानवी पार्लियामेंट के स्पीकर, वुज़रा, अरकान पार्लियामेंट और लॉर्ड से मुलाकात में सब ने अफगान अमन अमल में पाकिस्तानी किरदार को सराहा है। वज़ीर आज़म का कहना था, पाकिस्तान अमन के साथ खड़ा है, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से अलग मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सूबे के इंतजामी और सियासी अमूर पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म को सानिहा सियालकोट की तहकीकात में पेशरफ्त से भी आगाह किया गया। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि आइंदा सानिहा सियालकोट जैसे वाक़यात को सख्ती से रोका जाए। वज़ीर आला पंजाब ने वज़ीर आज़म को बताया कि पंजाब में बाइख्तियार और मजबूत बल्दियाती निज़ाम मुतारिफ कराया है। पंजाब का तरक्याती बजट मजीद 80 अरब के इजाफे के बाद 645 अरब रुपए कर दिया है। नाजरीन, पंजाब हुकूमत ने स्मोक की शिद्दत के बायस 23 दिसंबर से लाहौर समेत सूबे भर के स्कूल बंद करने का फैसला किया है। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास ने अपने ट्वीट में ऐलान किया कि पंजाब भर के तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारों में मौसम सरमा की छुट्टियां 23 दिसंबर से 6 जनवरी तक होंगी, जबकि लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को 20 दिसंबर से स्कूल बंद करने पर गौर करने का हुक्म देते हुए कहा कि अगर पंजाब हुकूमत ने फैसला न किया तो अदालत फैसला करेगी। नाजरीन, लाहौर के इलाके रायमंड में करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाला गदागर बहाली सेंटर फंड्स न होने के बायस अरसे से बंद पड़ा है। इमारत मुनासिब देखभाल न होने के बायस खस्ता हाली का शिकार हो रही है। सेंटर की हालत जार के बारे में मजीद जानते हैं मेहर आसिफ की इस रिपोर्ट में। रायमंड में करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाला गदागर बहाली सेंटर फंड्स न होने के बायस 10 माह से बंद पड़ा है। वर्ल्ड बैंक की इमदाद से कायम बहाली मरकज में लाहौर की सड़कों से गदागरों को रेस्क्यू करके लाया जाता था। यहाँ उन्हें रहायश और खाने के साथ साथ तालीम और नफ्सियाती तरबियत भी दी जाती थी। सेंटर बंद होने से लाहौर और उससे जुड़े इलाकों में गदागरों की भरमार नजर आती है। जो लोग फुटपाथ पे रात को सोते हैं, जिनके सर पे छत नहीं है, उनके लिए बहुत बेहतरीन किस्म की छतरी है। जरूरत इस बात की है कि सेंटर को दोबारा बहाल करके गदागरों की फलाह बहबूद के लिए कायम किया जाए, ताकि मुआशरे से इस बुराई का खात्मा हो सके। पंजाब में खाद के बहरान ने सर उठा लिया है, जिसके बायस किसान यूरिया खाद लाइंस में लगकर महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखते हैं। पंजाब में खाद के बहरान ने सर उठा लिया। हुकूमती रेट 1,768 रुपए की बजाय 2,400 रुपए के हिसाब से ब्लैक में फरोख्त होने लगी। उकाड़ा पत्तों की साहिवाल, फूलनगर, सराय मुगल, पाकपतन समेत कई शहरों में खाद नायाब हो गई। मुल्तान, साहिवाल, राजनपुर, लैया, विहाड़ी, बहावलपुर, रहीम यार खान समेत जनूबी पंजाब में भी किसान लाइनों में लगकर महंगे दामों यूरिया खाद खरीदने पर मजबूर हैं। 4 बोरी की जरूरत है तो 1 बोरी जी सानू मिल रही है, वो 1 बोरी किनू पाउणी है जाके? कम सो कम सानू 6 तो 7 बोरियां दित्तियां जान, क्योंकि साड़ी आलू की काश्तकारी ते कनक की जी काश्तकारी बहुत कम है। खाद जो मिल रही है बड़ी किल्लत से हमें मिल रही है, बड़ी दुश्वारी आ रही है, जिसकी वजह से हमारी फसल, आलू की फसल और जो गंदम की फसल है उसकी पैदावार में बहुत कमी आ सकती है। दूसरी तरफ कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने इजलास में खादों की दस्तयाबी का जायजा लिया। उन्होंने जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन और खाद डीलर्स के स्टॉक की मॉनिटरिंग की हिदायत की है। नाजरीन, पिछले दिनों लाहौर के जिलानी पार्क में PHA ने गुले दाऊदी की नुमाइश का इनाकाद किया, जिसमें रंग बिरंगे फूलों से सजाई गई गाड़ी, बग्गी और मुख्तलिफ मॉडल्स लोगों की तवज्जो का मरकज बने रहे। मजीद तफसीलात बता रहे हैं अफजाल तालिब अपनी इस रिपोर्ट में।
लाहौर के जिलानी पार्क में सजी गुले दाऊदी की नुमाइश, रंग बिरंगे फूलों ने समा बांध दिया। शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई और खूब एंजॉय किया। फूलों से सजाई गई पुरानी गाड़ी, बग्घी और मुख्तलिफ मॉडल्स फैमिली की तवज्जो का मरकज रहे। शहरियों ने इसे तफरीह का बेहतरीन जरिया करार दिया। फूलों के सामने खड़े होकर पिक्चर्स ले रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और हम यहाँ बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे फूलों की नुमाइश लगी थी, हम बहुत देखने के लिए आए हैं। बहुत खूबसूरत फूल है, तो हम बहुत लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं इन फ्लावर्स को देख के। हर तरह का एक स्टॉल भी लगाया है खाने पीने का और यहाँ पे हर तरह के फ्लावर मौजूद हैं। हम यहाँ पर आके बहुत इंटरटेन हुए हैं। हमारी जितनी भी परेशानियाँ हैं आजकल, हर तरफ महंगाई के रोने जो भी हैं, वो सारी परेशानियाँ भूल भाल के हम यहाँ पर जो भी जितनी भी फैमिलीज आई हैं वो कुछ देर के लिए यहाँ पर थोड़ा सा सैर व तफरीह करके एक खुशी का माहौल लेकर वापस जा रही हैं। छुट्टी ऑफ का दिन था तो मैंने कहा चलो बच्चों के साथ यहाँ पे चल के एंजॉय करते हैं। यहाँ बहुत सारे झूले हैं और यहाँ तरह तरह के फूल हैं। मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ यहाँ तरह तरह के फूल देख के। गुले दाऊदी की नुमाइश में 200 से जायद अक़साम के फूल सजाए गए। खूबसूरत फूलों की बेहतरीन तैयारी करने वालों को इनाम भी दिया जाएगा। साउथ पंजाब के और सेंट्रल पंजाब के कल्चर को, चाटी की लस्सी को डेकोरेट किया है, फिर ऊँट बनाया हुआ है और फिर हमने मियावाकी जो अर्बन जंगल है उसका एक मिनी मॉडल यहाँ पे रखा है लोगों को अवेयरनेस देने के लिए। तो एक खुशनुमा माहौल है, खुशबू है, रंग हैं। शहरी खूबसूरत रंगों की बहार में सेल्फियां भी बनाते रहे। नाजरीन, अगली खबर की जानिब चलते हैं। वज़ीर बल्दियात पंजाब मियां महमूद रशीद का कहना है बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम ला रहे हैं जिसके तहत 2385 नेबरहुड काउंसिल्स कायम की जाएंगी। हसन खाबर बोले, नया बल्दियाती निज़ाम तारीखी साबित होगा। आइंदा इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए करवाए जाएंगे। मजीद बता रहे हैं मियां असलम अपनी इस रिपोर्ट में। आइंदा इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए करवाए जाएंगे। वजीर बल्दियात पंजाब का ऐलान। मियां महमूद रशीद कहते हैं 11 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और 25 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से बराह रास्त अवामी नुमाइंदे मुंतखब होंगे। ये मुकामी हुकूमतों का एक बाइख्तियार निज़ाम जो है वो कायम होने के लिए जा रहा है। पूरे पंजाब में 2385 नेबरहुड काउंसिल्स जो अर्बन एरियाज़ के अंदर कायम होंगी। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अंदर तमाम डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, वासास, PHAs, कार पार्किंग कंपनीज और इसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज, ये सारी कंपनीज जो मेयर है, लॉर्ड मेयर है, उसके मातहत होंगी। इसी तरह से ज़िले की सतह पे 5 हमारी अथॉरिटीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी, एजुकेशन अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अथॉरिटी। ये 5 अथॉरिटीज़ भी जो डिस्ट्रिक्ट का सरबराह है ये उसके मातहत होंगी। तर्जमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने बल्दियाती निज़ाम को तारीखी करार देते हुए बल्दियाती एक्ट पर ब्रीफिंग दी। मियां महमूद रशीद साहब ने जो आपके सामने कानून की बात की है, मैं समझता हूँ कि पंजाब के लिए ये एक तारीखी कानून साबित होगा और इंशाअल्लाह बल्दियाती निज़ाम उस तरह से चलेगा जो कि पहले कभी भी नहीं चला। और ये जो कवानीन है, अगर आप इसका मुवाजना करें तो आपको पता चल जाएगा कि इस मुल्क में जमहूरियत का अलमबरदार कौन है, इस मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात और बल्दियाती निज़ाम की मजबूती का अलमबरदार कौन है। सूबाई वजीर मियां महमूद रशीद का कहना था शिकायत के अजाले के लिए एपलेट ट्रिब्यूनल भी बनाया जा रहा है। जी जनाब, तो ये था कॉस्मोपॉलिटन लाहौर का मुकम्मल अहवाल। मुझे दीजिए इजाज़त। इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगी रज़िया खान, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शामिल करते हैं पहली खबर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में OIC वज़राए ख़ारजा का इजलास जारी है। OIC कॉन्फ्रेंस के इनकाद की वजह से वफाकी दारुल हुकूमत में 3 रोज़ा आम तातील है। आम तातील के दौरान सरकारी, नीम सरकारी इदारे और तालीमी इदारे बंद रहेंगे। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक 18 से 20 यानी पीर तक इस्लामाबाद में आम तातील होगी। स्कूल और प्राइवेट दफातर बंद रहेंगे। मारगला हिल्स के हाइकिंग ट्रेल भी बंद रहेंगे, जबकि रावलपिंडी इस्लामाबाद के दरमियान चलने वाली मेट्रो बस सर्विस सदर से सिर्फ शहीद मिलत स्टेशन तक चलेगी। शामिल करते हैं ये रिपोर्ट। OIC वज़राए ख़ारजा का 17वां गैर मामूली इजलास वज़राए ख़ारजा की इस्लामाबाद आमद का सिलसिला शुरू हो गया।
OIC का इजलास सऊदी अरब की दावत पर हो रहा है, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी मालियाती इदारे भी शिरकत करेंगे। कोशिश कर रहे हैं कि मशावरत के जरिए कोई ऐसा हम स्पेशल व्हीकल बनाने में कामयाब हो जाएं, जिससे कि जो अफगानिस्तान के लोग हैं, अवाम है, उनकी मदद के लिए जो कि फ़र्ज़ कीजिए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, जो वसाइल हैं दस्तयाब होती हैं, वो उन तक और मुस्तहिक लोगों तक कैसे पहुँच पाएँ। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने OIC के इजलास को तारीखी करार दिया। फॉरेन मिनिस्टर की तारीखी कॉन्फ्रेंस जो कि 3 दिन जारी रहेगी। हमने आज फैसला किया है कि ये फ़ोन तीनों दिन बंद नहीं होंगे, और सेकेंडली हफ्ता और सोमवार को लोकल हॉलिडे होगी। शेख रशीद का कहना था, मेहमानों का खास ख्याल रखेंगे। पार्लियामेंट में कॉन्फ्रेंस के बायस किसी शहरी को मुश्किल पेश आए तो माजरत करते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात मुकम्मल तौर पर EVM पर कराने से माजरत कर ली। वजारत साइंस के मुताबिक वसाइल और वक्त की कमी की वजह से सिर्फ मेयर के इंतखाबात के लिए EVM फराहम कर सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने वजारत से फौरी तौर पर 50 EVM मशीनें मांग ली हैं और कहा कि EVM मशीनों पर फर्जी इलेक्शन कंडक्ट किया जाएगा ताकि बल्दियाती इंतखाबात EVM पर कराए जा सकें। इलेक्शन कमीशन ने वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी को EVM की खरीदारी के तमाम मराहिल फौरी तौर पर तय करने और EVM पर फोकल पर्सन तैनात करने की भी हिदायत की है। शामिल करते हैं अगली खबर। सन 1971 की जंग में हिस्सा लेने वाले साबिक फौजियों और बिहारी कम्युनिटी को खिराज तहसीन पेश करने के लिए रावलपिंडी GHQ में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। ISPR के मुताबिक तकरीब के दौरान साबिक फौजियों के साथ साथ 1971 की जंग में मशरक़ी पाकिस्तान की सिविल आर्म्ड फोर्स की मदद करने वाली बिहारी कम्युनिटी को भी खिराज तहसीन पेश किया गया और इन्हें एजाज़ात से भी नवाजा गया। कोर कमांडर रावलपिंडी साहिर शमशाद मिर्जा और दीगर आला फौजी अफसरों ने तकरीब के शुरका को इनकी खिदमात और कुर्बानियों पर यादगार निशानात पेश किए। 1971 की जंग में किस तरह भारत ने असल हक़ाइक़ छुपाए और बिहारी कम्युनिटी ने किस तरह पाकिस्तान का साथ दिया, इस पर हमने एक पैकेज तैयार किया है। आइए आपको भी दिखाते हैं। सानिया मशरकी पाकिस्तान के बारे में भारतीय और बांग्लादेशी सियासतदानों और तारीखदानों ने बड़े पैमाने पर तसलसल के साथ झूठा प्रोपेगेंडा करके तारीख के आईने को धुंधला दिया था। साबिक मशरकी पाकिस्तान में माशी अदम मसावात, बंगाली नस्लकशी और ख़वातीन की बेहुरमती के हवाले से अदाद-ओ-शुमार में गुमराह कुन हद तक मुबालगा राई से काम लिया गया। जब से हमारी इंडिपेंडेंस हुई है उन्होंने पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया। मुफ्ती भाईनी ने डिफरेंट पोजीशंस पे जाके हमले किए, लेकिन वो हमले मोटिवेटेड नहीं होते थे। 4 फायर किए, 10 फायर किए और उसके बाद वो लोग भाग जाते थे जैसे ही हमारा रिस्पॉन्ड जाता था। साबिक मशरकी पाकिस्तान में 93,000 पाकिस्तानी फौजियों के हथियार डालने का भारतीय प्रोपेगेंडा गलत साबित हुआ। I went and did research on it and found out that these were not 93,000 soldiers. There were only 34,000 soldiers. The rest of them were civil armed forces. 71 में ऐसे बेशुमार लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपने घर बार लुटा दिए। इन्हीं से एक बिहारी कम्युनिटी भी थी। ये आज भी पाकिस्तान और बांग्लादेश में आबाद हैं और अपनी शनाख्त के मतलाशी हैं। GHQ में बिहारियों को ना सिर्फ मदऊ किया गया बल्कि शाम के ढलते गहरे साए में जब इनका जिक्र हुआ तो ना सिर्फ यादगार शोहदा पर मौजूद हर शख्स इनको खराज अकीदत पेश कर रहा था, बल्कि पाकिस्तान के कोने कोने से आने वाले हर शख्स ने इनके दर्द को महसूस किया। वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास हुआ। इजलास में वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद, मावन खसूसी फैसल सुल्तान ने शिरकत की। NCOC ने फैसला किया कि तमाम तालीमी इदारों में सर्दियों की छुट्टियां 3 जनवरी 2022 से होंगी। फैसला तालीमी इदारों में ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन के लिए किया गया। NCOC का कहना था कि ज़्यादा वैक्सीनेशन तालीमी इदारे खुले रहने पर हो सकती है क्योंकि लाखों तलबा ने ताहाल वैक्सीनेशन नहीं कराई। वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों की फौरी वैक्सीनेशन कराएं। इस हवाले से शामिल करते हैं ये रिपोर्ट। NCOC ने पाकिस्तान के तालीमी इदारों में आइंदा साल 3 जनवरी से मौसम सरमा की तातीलात देने का फैसला कर लिया।
जुम्मे को वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद, डॉक्टर फैसल सुल्तान और दीगर ने शिरकत की। तालीमी इदारों में सर्दियों की छुट्टियां जनवरी में मुंतकिल करने की तजवीज़ इसलिए सामने आई है ताकि स्कूलों में जारी कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम को बर वक्त मुकम्मल किया जा सके और इसका तसलसल ना टूटे। ताहम इस फैसले से वो इलाके मुस्तस्ना होंगे जहां धुंध और मौसम की शिद्दत ज्यादा है। इस वक्त तालीमी इदारों में 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। बरतानवी इदारे ने 2021 में दुनिया के सबसे ज़्यादा सराहे गए अफराद की फहरिस्त जारी कर दी। साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा सबसे ज़्यादा सराहे जाने वाले मर्दों में पहले नंबर पर हैं। सर्वे के मुताबिक सबसे ज़्यादा सराही जाने वाली ख़वातीन में साबिक अमरीकी खातून अव्वल मिशेल ओबामा हैं। सराहे गए मर्दों में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान 17 नंबर पर हैं। इसी तरह नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई दुनिया की सबसे ज़्यादा सराही जाने वाली ख़वातीन में 9वें नंबर पर मौजूद हैं। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। बरतानवी मार्केट रिसर्च कंपनी की 2021 में दुनिया के सबसे ज्यादा सराहे गए अफराद की फहरिस्त जारी। पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान मर्दों में 17वें नंबर पर हैं। साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा सबसे ज्यादा सराहे जाने वाले मर्द करार दिए गए। फहरिस्त में बिल गेट्स दूसरे नंबर पर हैं। तीसरे नंबर पर चीनी सदर शी जिनपिंग ने जगह बनाई है। इस फहरिस्त में मौजूद अमरीकी सदर जो बाइडेन 20वें नंबर पर हैं। अब जिक्र खवातीन का, इस फहरिस्त में मिशेल ओबामा पहले नंबर पर हैं। मलाला यूसुफजई 9वें, नायब अमरीकी सदर कैमला हैरिस 11वें नंबर पर हैं। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डन इस फहरिस्त में 20वां नंबर पा सकी हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। पाकिस्तान में कौमी सतह पर भंग की पॉलिसी तैयार कर ली गई, जो विफाकी काबीना से मंजूरी के बाद नाफिजुल अमल होगी। भंग पॉलिसी वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने तैयार की। वजारत साइंस के मुताबिक सरमायाकारों की सहूलत के लिए भंग अथॉरिटी बनाई जाएगी। रेगुलेटरी अथॉरिटी के तहत 1 विंडो ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। भंग की काश्त हुकूमत की निगरानी में होगी, जबकि निजी शोबे को इस मंसूबे में शामिल होने की इजाज़त नहीं दी गई। हुकूमत का कहना है कि भंग की काश्त से अगले 3 साल में पाकिस्तान $1 अरब का ज़र मुबादला कमा सकता है। हुकूमत की जानिब से भंग की काश्त के लिए पेशावर, जहलम और चकवाल के इलाकों का इंतखाब किया गया। लगाई जाने वाली भंग कैंसर समेत उन दीगर बीमारियों की अद्वियात बनाने के लिए इस्तेमाल होगी जिनमें मरीज शदीद दर्द का शिकार हो जाते हैं। शामिल करते हैं अगली खबर। हुकूमत ने 31 दिसंबर तक के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये फ़ी लीटर कमी की गई है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 140 रुपये 82 पैसे फ़ी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत भी 5 रुपये कमी के बाद 137 रुपये 62 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। फ़ी लीटर मट्टी के तेल की कीमत में 7 रुपये कमी की गई, जिसके बाद मट्टी के तेल की नई कीमत 109 रुपये 53 पैसे होगी। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी की वजह आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी है। पेट्रोल की कीमतों में कमी पर इस्लामाबाद की आवाम क्या कहती है, आइए आपको दिखाते हैं। हर बंदा परेशान है, हर चीज़, कोई चीज़ बंदा खरीद नहीं सकना कि इतनी महंगाई हो गई है। इंशाल्लाह पेट्रोल तो सस्ता हो गया। मेरे अंदाजे के मुताबिक इंशाल्लाह महंगाई भी कमी आ जाएगी इंशाल्लाह। 5 रुपये कम होने से क्या होता है, किराया ये वो उतना ही लगता है। तो मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि लोग ऐसे हैं कि जुगाड़ लगाते रहते हैं। नहीं, ये धोखा है। 2-4 दिन के लिए कम हुई है, फिर रेट इनका डबल ट्रिपल हो जाएगा। फिर ये बताएं, पहले इतना पेट्रोल बढ़ता है, फिर 5 रुपये 2 रुपये कम हो जाता है। कहाँ फ़र्क पड़ा? आज तक पड़ा है कभी पूरी लाइफ में? तो मुझे उम्मीद नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। मेरे ख्याल से तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक दफ़ा जिस चीज़ की कीमत बढ़ जाती है वो नीचे आना इसका नामुमकिन ही है। सोशल मीडिया पर पुलिस एहलकारों की बगैर रकम अदा किए ठेले से फ्रूट लेने पर ठेले के मालिक ने शिकायत कर दी, जिसके बाद IG इस्लामाबाद मोहम्मद एहसन यूनिस ने ठेले वाले की शिकायत का नोटिस ले लिया और ठेले के मालिक को अपने पास बुलाकर मुकम्मल रकम अदा की। हेड कांस्टेबल अहमद जान, कांस्टेबल नईम जान, कांस्टेबल सफदर को फौरी मुअत्तल करके कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। IG इस्लामाबाद ने चौकी के तमाम अमले को फौरी तब्दील करने के अहकामात भी जारी कर दिए हैं। IG का कहना था कि इस्लामाबाद पुलिस खुद एहतसाबी पर यकीन रखती है और इख्तियारात से तजावुज़ किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे रज़िया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।